अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो होती क्या है, पहले वो समझेंगे अपन अच्छे से। फिर कॉलिगेटिव्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा 8 चैप्टर का। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहली बात तो होती क्या है, और देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको भी अपन समझेंगे। फर्स्ट बीइंग, जो अपन ने ऑलरेडी देखी हुई है बट वापस आज को अपने को रिवाइज करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आंसर है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो बहुत लोगों को होता है। डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। लोग है ना ऐसा डिप्रेशन को इतना इजीली लेते हैं ना, ऐसा ऐसा लगता है कि ऐसा एक जन ने बात नहीं की, आई एम सो डिप्रेस्ड, माय लाइफ हैज बिकम हेल, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन इज अ मच बिगर कंसेप्ट। एनीवेज, मैं भावुक हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस, चैप्टर खत्म। ये चारों पढ़ने का है। फिर लास्ट में एक टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, चैप्टर खत्म। फॉर्मूलाज रिवाइज करने का, फिर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। डन, 2 चैप्टर्स डन। बड़े बड़े चैप्टर हो जाएंगे, फिर अपन छोटे छोटे चैप्टर चालू करेंगे, वो छोटे छोटे चैप्टर 2-2 दिन में हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एकदम छोटे छोटे, तो वो 2-2 3-3 दिन में भी हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन है ना बच्चा, अपन को है ना फिर लंबा टाइम बैठना पड़ेगा, 3 घंटा हो गया, तो एक दिन ऐसा मैराथन क्लास करेंगे। समझ है तेरे को? लेकिन वो तो ऐसे, लेकिन तू पक जाएगी उसमें, इसके लिए फिर वो बेटर है अपन ना करे बस। ओके, एनीवेज, क्या 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 क्या? अरे वो बोलने की बातें ऊपर ऊपर से रहता है ना ऐसा। ठीक है, अंदर अंदर से सबको मालूम रहता है। चलो, 4 हो गया, ये लिख दिया बच्चा, इतना लिख दिया। बच्चा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं होता क्या है? समझ, एक सोल्यूशन है, ठीक है, नॉर्मल सोल्यूशन है, डिम 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 डिम, डाइल्यूट सोल्यूशन है ये। और इसमें मैं ऐड करता हूँ, किधर गया चौक, किधर गया, किधर जाता रहता है बाबा। हाँ, इसमें मैं ऐड करता हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो बच्चों, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? देख, सोल्यूशन तो, देख, कुछ ना कुछ तो इसमें डाला रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज होगी विद एडिशन ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तूने सुना है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला कभी भी? कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सुना है? हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चा, जो प्रॉपर्टी पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? ऐसे तो वोलेटाइल है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, उसको डालने पे तो ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी इस पे, NaCl पे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके बच्चा, क्लियर है? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, जो तेरे को ऑलरेडी पता है उसके इक्वेशंस, बट थोड़ा मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के लेक्चर में अपने को ये देखने का है, पहले दो, फिर बाद में अपन देखेंगे ये दोनों, और 2 लेक्चर के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन चालू करेंगे इजी टॉपिक्स, जो फटाफट हो जाएंगे। तो आई थिंक मेरे साथ लर्न करते जा, दैट्स इट। अब थोड़ा ट्विस्ट पता है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट कैसा होगा? नेक्स्ट टेस्ट एक ही पेपर होगा, और वो पेपर में फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। हाँ, वैसा, ठीक है। मतलब फिजिक्स कौन सा, जो चैप्टर सिखाया हुआ है ऑलरेडी, और केमिस्ट्री एक ही पेपर में होगा वो, तो देखो फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Cheers to the time when we were, cheers to the wish that we had. Okay, relative lowering of vapor pressure. And the memories bring back, memories bring back. Okay, for example, ये कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ये कंटेनर में है पानी, नॉर्मल पानी, ठीक है। तो मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के वजह से क्या हो जाएगा बच्चा? इवापोरेट हो जाएगा।
तो उसका कुछ प्रेशर होगा, लेट्स से पीए नॉट, कुछ प्रेशर होगा इसका, समझना बच्चा। लेकिन अगर मैं इसमें 1 मोल ऐड करता हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें ऐड करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ने बताया था लास्ट लेक्चर्स में, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर बच्चा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब क्या, इवापोरेट होने की शक्ति, और उस पर डिपेंड करती है सरफेस पे। हाँ, और क्या इवापोरेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थोड़ी ना इवापोरेट होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे, नमक डालने पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? एक्सीलेंट। क्यों कम होगा, रीजन समझ। कम होगा लर्न नहीं करने का, क्यों होगा बच्चा, क्या होगा, पानी है, पानी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाए, पानी है बराबर है। लेकिन नमक डालने पे क्या होगा, पानी को पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो, जगह जगह कम कर देगा, जगह रोक देगा, मतलब सरफेस एरिया कम कर देगा वो, और डेंसिटी बढ़ा देगा, तो पानी इवापोरेट इजीली नहीं हो पाएगा, समझ रहा है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कंपेयर टू इसके। अब समझ में 2 मोल डाल रहा हूँ, पहले मैंने 1 मोल डाला था, अब मैं 2 मोल डाल रहा हूँ, तो अब ज्यादा नमक आ गया, तो अब सरफेस एरिया और कम हो जाएगा, डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो अब वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो लेट्स से इसका वेपर प्रेशर पीए है, इसका पीबी है, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा। इतना क्लियर है? अब ये सब क्यों हुआ बच्चा, ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, नमक डालोगे तो पानी को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, भले हीट करो, कितना भी हीट करो, सेम टेम्परेचर दे रहा हूं मैं, तो बच्चा ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि इवापोरेट होने में तकलीफ होगी ना। इवापोरेट होने में तकलीफ क्यों होगी, क्योंकि जगह कम है अब, बराबर के नहीं। नाउ नाउ लेट अस स्टडी व्हाट वी ऑलरेडी सॉ इन द लास्ट लेक्चर। इतना लिख दे बेटा, इतना लिख दे। हाँ, अब अपन ने एक चीज देखी थी, देखो याद हो तो, डू यू रिमेम्बर कि मैंने राउल्स लॉ बताया था? हाँ, हाँ, तो चलो उसको भी वापस देखते हैं, और यही अपना ये इस टॉपिक का पार्ट ही है, ठीक है। राउल्स लॉ मतलब वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग, तो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, तो बस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक बार अपने को वापस रिवाइज करना ही है, राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बस अपने को सेम चीज रिपीट करनी है, नथिंग नथिंग वेरी डिफिकल्ट अबाउट इट, वेरी सिंपल चीज। क्या करेंगे बच्चा, क्या अपने को पता है, व्हाट डू वी नो ऑलरेडी, वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपने को पता है पीए इक्वल टू पीबी, बस ऐड कर देने का, दो वॉलेटाइल है, पीए इक्वल टू पीबी, पीए इक्वल टू पीए नॉट का ए, पीबी नॉट प्लस का बी, बस ऐड करो आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है, बराबर अपने देखा था वो। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाँ, P1 will be equal to P1 नॉट X1, इतना क्लियर है, बराबर। अब P1 will be equal to P1 नॉट X1 is 1 minus XB, ठीक है, X1 plus X2 is equal to 1, सॉरी ये 2 हो जाएगा, X1 will be equal to 1 minus X2, तो P1 will be equal to P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2। इसे क्लियर, वापस रिवाइज करा रहा हूं मैं, वापस वापस रिवाइज कर दे, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है इधर तक। अब मैं इसको इधर लेकर आता हूं, P1 नॉट X2 will be equal to P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट क्या प्योर सॉल्वेंट का है, उसमें मैंने नमक डाल दिया, तो ओवरऑल सोल्यूशन का कम हो जाएगा ना वेपर प्रेशर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये मैंने वीडियो में बताया था, लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था। तो बच्चा एक बात बता, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये X2 क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, बराबर के नहीं। अब P1 नॉट क्या है, सॉल्वेंट का, ओरिजिनल सॉल्वेंट का, और ये क्या है, सोल्यूशन का। तो बच्चा मैं किसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करता हूँ। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक समझने की ट्राई कर, दिस माइनस दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, ऐसा सोच,
दिस माइनस दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव वैल्यू होगा वो सोचो। क्योंकि सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, लेकिन वो सॉल्वेंट में मैंने नमक डाल दिया। सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर है P1 नॉट, उसमें मैंने नमक डाल दिया, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना बच्चा। हाँ, अब चमका। तो अब क्या हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू चेंज इन P अपॉन P1 नॉट। ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? पक्का क्लियर है? इतना लिख दे बच्चा, वापस एक बार लिख दे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी पूछते हैं वो लोग। इसको लिख दे इतना। Cheers to the time when we were, cheers to the wish that we had, and the memories bring back, memories bring back. Cheers to the wish that we had, cheers to the time that we were, and the memories bring back, memories bring back. दिल में मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो। क्लियर है बेटा? ओके। अब बच्चा बताओ मेरे को, अब मुझको थोड़ा, अब ये अपने सीख लिया कि कैसे इक्वेशन को डिराइव करना है, एग्जाम में पूछता तो कैसे लिखना है हमको पता है, और लास्ट टाइम मैंने ग्राफ भी देखा था। अब इसको थोड़ा अपन एक्सटेंड करता है। x2 will be equal to delta p upon p1 naught. Now this is nothing but mole fraction, which will be equal to n2 upon n1 plus n2. तो डेल्टा p upon p1 naught, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना बच्चा, n2 upon n1 plus n2, बराबर के नहीं? हाँ। अब n2 को अपन निगलेक्ट करेंगे, n2 is very very small than n1, सल्यूट। तो n2, तो इसको अपन डिनोमिनेटर से अपन निगलेक्ट करेंगे, न्यूमरेटर से नहीं कर सकते, हाँ, बिकॉज न्यूमरेटर के वैल्यू सिग्निफिकेंट ज्यादा होता है उनका। तो n2 upon n1 will be equal to delta p upon p1 naught। अब बच्चा n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो n2 क्या होगा, W2 अपॉन M2, और n1 क्या होगा, W1 इंटू M1 इज इक्वल डेल्टा p अपॉन P1 नॉट। मैंने बताया था 2 मतलब सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं? अच्छा याद है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आगे बताओ क्या होगा इसके, आगे क्या होगा? ये फॉर्मूला है इसका, अभी न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये। फिर इसको 1000, किसी किसी अभी अपने बुक में देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड में, तो 1000 ले लिया किसी को एक को, और फिर उन्होंने वो किया। तो दैट यू कैन डू, दैट इज नॉट एन इशू। क्लियर है? तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट मैंने बता दिया देखो लास्ट वीडियोस में, आज वापस रिवाइज करा दिया, और आज वापस ये अपन ने रिवाइज कर लिया। क्लियर है? अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा, इतना क्लियर है ना? आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, जो आज का पहला टॉपिक भी है, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और लास्ट टॉपिक भी है, क्योंकि ये इसको समझने के तो टाइम जाएगा। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये। एलिवेशन, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का होता क्या है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए अपने को पहले बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या होता है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट? बहुत बढ़िया। हम्म। बट डेफिनेटली क्या हो जाएगा अभी फिलहाल, अपन कौन सी स्टैंडर्ड में, 12th में ना, तो इस डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। है ना? तो डेफिनेशन चेंज होके कैसी बनेगी, तो खुद भयानक डेफिनेशन बनेगी, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है? समझे, कंटेनर है। मैं पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ देखो। इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब तू बोलेगी बचपन में दिन कितने अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं था। अभी क्या वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल था ना पहले, एकदम इतना इजी था। लिक्विड बॉयल होएगा, वेपर में कन्वर्ट होएगा, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होएगा वो खत्म, बॉइलिंग पॉइंट। दिक्कत ही नहीं थी। ये फालतू का नया नया चीज बनाते हैं लोग, पागल लोग, साइंटिस्ट लोग, कुछ काम धंधा नहीं है। तो बच्चा एक सिंपल चीज बोलता हूँ मैं तेरे को। See, old definition are never wrong. We never say that's wrong, but that's, somewhere it becomes invalid. Somewhere you cannot define everything with that respect. इसीलिए we bring up new definitions. Clear है कि नहीं? बराबर कि नहीं? फिर अपन भी एक दिन से ब्लॉग बनाएंगे, वी ब्लॉग। यो यो करके। Guys, I cut my hair, but nobody's interested, man. Who is interested? The problem is nobody's interested. Everybody watches it. Like, who cares? I'm going to Matheran, guys. Bro, I'm going to Matheran. Bro, you know what I did? I did a painting. Nobody's interested, man. But everybody will watch it. क्यों? अरे भाई पता नहीं कुछ अलग तरह से बाल काटा है इसने, क्या काट लिया उसने, क्या पता क्या क्या काटा है। तो एवरीबडी इज डैम इंटरेस्टेड। जाने दे, छोड़ अभी। मेरे को भी ब्लॉगर से अलग अलग थोड़ी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जाने दे अभी, कुछ बोलने का नहीं। सब पीछे पड़ जाएंगे मेरे। सो इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या? बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मालूम है तेरे को? अपन क्या मान के चलते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर? पता है? हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, या 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चलते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एक एटमॉस्फेयर मतलब ये नॉर्मल हम प्रेशर मान के चलते हैं, दैट्स इट, नथिंग बिगर इन इट। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। लिक्विड को मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? वेपर्स बनेंगे, और वेपर कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने आप में। बाहर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर है, और बाहर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना मान के चल रहे हैं अपन बेटा? 1 एटमॉस्फेयर। क्या मान के चल रहे हैं अपन? 1 एटमॉस्फेयर। तो बच्चा, ये लिक्विड इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा तो ये गैस पार्टिकल्स बनाएगा। तो गैस पार्टिकल्स अपने आप में ऊ ऊ ऊ लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। लड़ाई करके क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.7 एटमॉस्फेयर। और जब इनका प्रेशर अपने आप में 8 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर, और बाहर का अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो हम बोलेंगे प्यार से, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे लोग बहुत परेशान होते हैं डेफिनेशन में, एकदम सिंपल चीज है बाबा। इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होगा तो लिक्विड लिक्विड अपने आप में टकराएंगे, 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 तो कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे। और जब वो प्रेशर सेम हो जाएगा बाहर के प्रेशर से, तो उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे प्यार से? बॉइलिंग पॉइंट। समझा कि नहीं समझा? क्या बात है ना, इतना जल्दी समझ क्यों लेती है बाबा तू? उम्मीद नहीं की थी मैंने, इतना जल्दी समझ लेगी। ठीक है, समझा बेटा, इतना लिख दे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा, हाँ हाँ, ए भैया बोल रहे, सर नहीं बोलने का, मेरे को सर की आदत नहीं है, मेरे बच्चे लोग मेरे को भैया बोलते हैं। ठीक है, ये दूध वाला भैया नहीं बोलने का, लेकिन हाँ भैया बोलने का। जैसे मुक्षित सर, मेरे को सुनने में आदत ही नहीं है, कोई कोई पेरेंट्स लोग मुक्षित सर बोलते हैं, मेरे को ऐसा इरिटेट होता है, क्योंकि मेरे को लोग भैया बोलते आए पहले से, मुक्षित भैया, मुक्षित भैया, मुक्षित भैया। मेरे को तो टेंशन है, फ्यूचर मेरी वाइफ मेरे को भैया ना बोल दे, मुक्षित भैया। राखी बांधने आ जाएगी, मालूम पड़ेगा। लॉल नहीं भाई, सच्ची में पॉसिबल है ऐसा, कुछ बोल नहीं सकते, सब भैया बोल रहे मालूम पड़ा। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, तेरे को पता नहीं है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज योर प्योर वाटर, लेट्स से, एंड एंड वी नो, ठीक है, इसका कुछ लिक्विड है। वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों है 100 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, उस टेम्परेचर पे, बराबर कि नहीं? लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं वाटर के अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसमें नॉन मेल्टिंग सॉल्यूट ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर कम होगा तो होगा क्या, जो इस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर इसका हो गया, बाहर का 1 एटमॉस्फेयर हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गई। लेकिन यहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाहर बाहर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर सॉल्ट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, समझ रहा है, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बच्चा बॉयल होने के लिए, अंडरस्टैंड, इवापोरेट वो हो जाएगा, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है बाहर का, उससे इक्वल होने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मोर हीट लगेगा, मोर हीट लगेगा, मोर हीट लगेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा इस पर्टिकुलर चीज का? ज्यादा होगा, क्योंकि इधर 100 डिग्री सेल्सियस पे काम चल रहा है, वेरी गुड, एक एटमॉस्फेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा काम 100 डिग्री सेल्सियस में। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ने, अब सॉरी लिक्विड क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सल्यूट पार्टिकल्स ने रोक लिया है, एस्केप नहीं कर पा रहा है वाटर इजिली, और 100 डिग्री सेल्सियस में भी करेगा भी, ऐसा नहीं कि इवापोरेट नहीं होगा, होगा, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं होगा, मतलब उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा जितना बाहर का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एलिवेट, क्या हो जाएगा, एलिवेट, और इसको हम प्यार से बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, समझा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ये पानी को बाहर जाने नहीं दे रहा है, पानी को जाने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, समझ रहा है तेरे को, वेपर प्रेशर कम हो गया, ये दुखी हो गया, तो ये क्या करेगा, हीट देगा बाहर से, ले भाई ले, गरम हो गरम हो गरम हो, धुम 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 गरम हो, तो बच्चा इसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉइलिंग पॉइंट तक आने के लिए। आइए आपका इंतजार में। हाँ, उसमें एलिवेशन होता है, वोलेटाइल में क्या होगा, अब तो लॉजिकली सोच, जल्दी होगा, वोलेटाइल है, टेंशन ही नहीं है, क्लियर है कि नहीं? अब इसको अपन ग्राफ से समझेंगे जो तेरे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बहुत डिफिकल्ट लगता है, अभी देखो समझता है, देखो समझता है, समझता है, ये क्लियर है बच्चा, अगर ये समझ गया तो ग्राफ बहुत इजी लगेगा। तो एक चल, इससे मेरे को कंक्लूजन में तेरे को बोलता, तो अग्री करती कि नहीं करती, इतना बोलना, देख, ये सॉल्वेंट है पानी नॉर्मल, ये सोल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट है, बराबर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अटेंड हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल इक्वल हो रहा है, उसका प्रेशर सब बराबर से हो रहा है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, बराबर बराबर, लेकिन जब मैं इसमें डालूंगा नमक, जब मैं इसको डालूंगा नमक, तो ये सॉल्वेंट से क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन, सोल्यूशन बन जाएगा, जब सोल्यूशन बनेगा तो इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए रहेगा या कम चाहिए रहेगा, बॉयल होने के लिए, तो बस इतना बात समझ ला, अगर इतना बात समझेगा तो आपको ग्राफ अच्छी तरह से समझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। मैं शायर तो नहीं, लेकिन ओके, बच्चा ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो, यहाँ पर है हमारा वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है। अब होगा क्या, एक सिंपल चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल समझ, यहाँ पर तेरा मैक्सिमम प्रेशर है, और कितना है मैक्सिमम अपना, 760 ऑफ एच जी ऑफ मर्क्यूरी, इसको हम प्यार से बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। हर लिक्विड को क्या करने का है, इस तक पहुंचने का है, पहुंचेंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग हो गया, कोई टेंशन नहीं है, जीवन में मर जाओ अभी कोई इशू नहीं है, उसका काम हो गया, जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया। तो बच्चा जब नॉर्मल कंटेनर था, एक नॉर्मल कंटेनर जिसमें पानी था, उसका तो कोई टेंशन टेंशन ही नहीं है, उसमें जैसे टेम्परेचर बढ़ा हो गए तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा वो, हाँ, ये सॉल्वेंट है बच्चा, नॉर्मल जो पानी अपन ने लिया, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ ए बी, तो बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उस टेम्परेचर एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आएगा, लेट्स से टेम्परेचर इज, ये टेम्परेचर पे आएगा ना बच्चा, ये टेम्परेचर पे, लेट्स से टेम्परेचर इज, लेट्स से टी बी नॉट, टी बी नॉट टेम्परेचर है ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, टी बी नॉट टेम्परेचर है ये, लेकिन अगर इसमें मेरे में कीड़े ना, अभी मैं तो पागल आदमी हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें नमक डाल देता हूँ, मैं क्या डालूंगा, नमक डालूंगा, फिर मैं इसको क्या बोलूंगा,
पहुंच, हिम्मत है तो पहुंच के दिखा 1 एटमॉस्फेयर तक, पहुंच के दिखा, नहीं नहीं तू पहुंच के दिखा ना, तो ये क्या बोलेगा, कोशिश करता हो भाई। तो ये बेचारा जाएगा, कोशिश करेगा, कोशिश करेगा, कोशिश करेगा, पहुंचेगा पहुंचेगा, लेकिन होगा क्या, एक टाइम पे वो पहुंच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है, पहुंच तो ये भी गया, पहुंच तो ये भी गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चा, ये सोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो बोलना, पहुंचेगा तो ये भी, हाँ, ज्यादा टाइम लगा, इतना समझदार है अभिमान है, बहुत स्मार्ट है तू। तो टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा अपना टीबी, क्या हो जाएगा, टीबी। तो ये इस पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा लगा, टेम्परेचर ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया, नमक ऐड करूंगा तो पानी को निकलने नहीं देगा, पानी को निकलने नहीं देगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं, बॉइल होगा नहीं तो मतलब वो 1 एटमोसफेयर पे आएगा नहीं, 1 एटमोसफेयर पे आएगा नहीं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते रहना है, दुबाक 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 दुबाक, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नमक डालने पे, शक्कर डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर होता है समथिंग कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा टीबी, चेंज, चेंज, क्लियर है। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी नॉट माइनस टीबी, इसको मैं टीबी दे देता हूँ, चलो इसको मैं टीबी दे देता हूँ, और इसको मैं टीबी नॉट बोल देता हूँ, ओरिजिनल, ओरिजिनल बोल देता हूँ, नॉट मतलब ओरिजिनल, हमेशा याद रखना, क्लियर है। और ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या संसार है, किसके ख्यालों में, ओके, नहीं होता है, होता है, कोई बात नहीं, होता है, क्लियर है। टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, बच्चा टीबी इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, क्यों पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमेशा टीबी ज्यादा ही होगी, है ना, होगी नहीं होगी, होगी ना। अब एनसीईआरटी पढ़ेगी, अगर तेरे को हायर लेवल का पढ़ना है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं डिराइव करके बता सकता हूँ, बट अभी फिलहाल जरूरत नहीं है तेरे को, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, उसके अंदर अपन जाएंगे भी नहीं। अभी मैं तेरे को बता देता हूँ बोर्ड्स में क्या लिखना रहेगा तेरे को और कैसे क्वेश्चन, इतना क्लियर है। पहले तो तेरे को देख बोर्ड्स में, पहला तो तेरे को बता दिया, सेकंड में तेरे को एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर अभी जो मैं लिखाऊंगा वो भी तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सब पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में आया तो, ठीक है। अब एक और चीज तेरे को क्या याद रखनी पड़ेगी, एक और चीज तेरे को क्या एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, you have to tell that the elevation in boiling point is directly proportional to m, where m is molality, मोलालिटी मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का यूनिट है, बराबर कि नहीं। अब ये कैसे आया, इट इज देयर इन एनसीईआरटी, इट इज देयर इफ यू वांट टू नो, बट ठीक है बोर्ड्स के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट्स ओके, टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, बोर्ड्स के लिए इतना इनफ, बट यस राउल्ट्स लॉ से अपन डिराइव कर सकते हैं इसको, इजी है, बट इट्स ओके। तो बच्चा एक बात बताओ, मैंने मोलालिटी को सिलेक्ट किया, व्हाई नॉट मोलालिटी, why molality, because molality does not change with temperature, it is independent of temperature, and molarity depends upon temperature। अब आप बोल रहे हो कि मोलालिटी, मोलालिटी सर मेरे को कुछ पता ही नहीं है, आप बके जा रहे हो फालतू में, बच्चा कुछ नहीं है, मोलालिटी मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का तरीका, बस और कुछ नहीं, कितना कॉन्सेंट्रेशन है बस। तो इसको क्या करेंगे, ये क्या होगा, कांस्टेंट आएगा यहाँ पर के बी, इस कांस्टेंट को बहुत सारे नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, एलिबोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये सब नाम दे सकते हैं अपन, ठीक है। तो कांस्टेंट का नाम लिख देना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और वो सब लिख सकते। बच्चा एक बात बता आप मेरे को सिंपल सी, अगर मैं मोलालिटी 1 ले लूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू के बी, बस इसको भी डिफाइन कर सकते हैं अपन, व्हेन द मोलालिटी इज 1 देन योर कांस्टेंट इज नथिंग बट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका यूनिट क्या आएगा, केबी का, लॉजिकली सोच, केबी का यूनिट क्या आएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम, डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर है मतलब केल्विन में, और मोलालिटी का क्या होता है फॉर्मूला,
नंबर ऑफ मोल पर वेट पता है ना? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, तो मोल्स का क्या होता है? MOL। और वेट का क्या होता है? पर वेट ना, तो केजी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऊपर लेके जा, तो केल्विन मोल इनवर्स केजी। इंपॉर्टेंट है, तो केबी का यूनिट भी हो गया इधर। लिख दे बच्चा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये सभी पूछते हैं, 2-2 मार्क 3-3 मार्क के लिए। बच्चे इधर फंस जाते हैं, उनको मोलालिटी का याद होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, मोलालिटी 11th में पढ़ाना ही नहीं चाहिए, मोलालिटी वो सब 12th में पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे एनसीईआरटी में 12th में दिया है वो, तो बच्चे लोगों को कैसे कंफ्यूजन नहीं होता। अभी 11th में कुछ पढ़ाते हैं लोग, फिर 12th में कुछ और पढ़ाते हैं, सब एक साथ रखना चाहिए लोग को। बट ठीक है, कौन समझाएगा, दुनिया वालों को कौन समझाएगा। एक चीज नोट करना, यहाँ पर टेम्परेचर तो किधर से भी ले, डिग्री में ले केल्विन में ले, आंसर सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? डिग्री में ले केल्विन में ले, क्योंकि चेंज है ना, यहाँ पर चेंज है। तो T2 माइनस T1 तो कैसे भी ले, T37 केल्विन माइनस 100 केल्विन, सॉरी माइनस 273 केल्विन। और डिग्री में भी ले इसको, तो आंसर तेरा सेम ही आएगा। तो टेम्परेचर का यूनिट के लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिग्री भी चलेगा, केल्विन भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। क्लियर है? तो दो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी आज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट थिंग, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक और टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, और फिर चैप्टर खत्म।